एक पार्टियों को छोड़ करके कौन नहीं था और कौन मेरी फांसी की मांग नहीं कर रहा था। कितने लोग थे जो जिंदा जला देना चाहते थे। ये हम सबकी जीत है, पहलवानों की जीत है और खास तौर पे मेरे पिताजी की जीत है। बहुत मजबूत आदमी है भाई, बहुत संकट इससे पहले भी देखे और सबसे बड़ा संकट काट के निकले हैं। दबदबा किंग ब्रजभूषण हुए पास, दुश्मनों को पटका बड़ी जीत। योगी भी हुए खुश, विरोधी रोए। ब्रजभूषण सिंह ने जो कहा था वो सच साबित हुआ। सच हुई सबसे बड़े ठाकुर की बात। फिर से लड़ेंगे चुनाव, पूर्वांचल में दिखेगा अब तब। सांसद भी बनेंगे, मंत्री भी बनेंगे ब्रजभूषण। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। ये बात ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए सियासी गलियारों में कही जाती रही है, जो अब फिर से सच साबित होती दिखाई दे रही है। क्योंकि दबदबा किंग ब्रजभूषण की अब बहुत बड़ी जीत हुई है, जिसने दुश्मनों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। तो वहीं बीजेपी खेमा खुश हो गया है। सबसे ज्यादा खुशी योगी को हो रही है, क्योंकि पूर्वांचल की सियासत में अपना दबदबा रखने वाले सबसे बड़े ठाकुर ब्रजभूषण को बड़ी जीत मिली है, जिसके बाद उनके चुनाव लड़ने का रास्ता भी अब साफ हो गया है। यह हैरानी की बात नहीं, सच है, क्योंकि दिल्ली के राउंड एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवान केस में ब्रजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया है। इस फैसले के बाद सबसे ज्यादा चर्चा अदालत से ज्यादा राजनीति में हो रही है। सियासी गलियारों में अब सवाल उठ रहा है कि क्या यह फैसला ब्रजभूषण शरण सिंह की राजनीतिक वापसी का सबसे बड़ा दरवाजा खोल सकता है। क्या जो लोग मान रहे थे कि उनका राजनीतिक अध्याय खत्म हो चुका है, उन्हें अब बड़ा झटका लग सकता है। चलिए इस वीडियो में पूरे डिटेल के साथ समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संदीप ओझा और आप देख रहे हैं नव उत्तर प्रदेश। दरअसल जब यह पूरा मामला सामने आया था, तब देश भर में इसकी चर्चा खूब हुई। खूब आपने गॉसिप सुनी, खूब बयानबाजी देखी, उसके बाद आंदोलन हुए, प्रदर्शन हुए, राजनीति में इस पर खूब गरमाई, खूब तेज देखी गई। इसी दौरान 2024 को लोकसभा चुनाव में भाजपा ने कैसरगंज सीट से ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं दिया, उनका टिकट काट दिया। उनकी जगह पर उनके बेटे करण भूषण सिंह को उम्मीदवार बनाया गया और उन्होंने चुनाव जीत भी लिया। उस समय राजनीतिक विश्लेषकों ने अलग अलग वजह बताई, इसके पीछे अलग अलग अपनी राय रखी। वही ब्रजभूषण समर्थकों को लगातार दावा रहा है कि उन्हें राजनीतिक रूप से घेरने की कोशिश की जा रही। दूसरी तरफ विरोधी दल इस पूरे मामले को गंभीर बताते रहे। अब अदालत का फैसला आने के बाद समर्थक कह रहे हैं कि उन्हें न्याय मिल गया, उनके साथ न्याय हो गया। हालांकि अदालत ने अपना फैसला जो है वो किसी राजनीतिक आधार पर नहीं सुनाया है, वो रिकॉर्ड और सुनवाई के आधार पर फैसला सामने आया है। जबकि राजनीतिक आरोप और जो दावे हैं वो अपनी जगह भी बने हुए हैं। करीब 127 सुनवाई के बाद आए इस फैसले को ब्रजभूषण समर्थक बड़ी जीत बता रहे हैं। उनका कहना है कि लंबे समय तक जिस मामले की वजह से उनके नेता को राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ा, अब उसी मामले में अदालत से राहत मिलने के बाद तस्वीर बदल सकती है। राजनीतिक हलकों में भी चर्चा है कि पूर्वांचल की राजनीति में ब्रजभूषण शरण सिंह आज भी एक मजबूत प्रभाव रखने वाले नेता माने जाते हैं। कैसरगंज से लेकर आसपास के कई इलाकों में उनका संगठन और समर्थकों का जो नेटवर्क है वो लगातार सक्रिय रहा है। यही वजह है कि फैसले के बाद कई जगह समर्थकों ने खुशी भी जताई। अब सबसे बड़ी चर्चा उनकी आगे की राजनीति को लेकर हो रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर पार्टी नेतृत्व चाहे, राजनीतिक परिस्थितियां अनुकूल रहें, तो भविष्य में ब्रजभूषण शरण सिंह को फिर से बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। कुछ राजनीतिक चर्चा यह भी है कि वो दोबारा चुनावी राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि भाजपा की ओर से अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक संकेत या आधिकारिक बयान नहीं आया है, कुछ बोला नहीं गया है कि भविष्य में उनकी क्या भूमिका होने वाली है, क्या उनका रोल होने वाला है। इसीलिए इसे फिलहाल राजनीतिक चर्चा और संभावनाओं के तौर पर ही देखा जा रहा है। इस फैसले के बाद एक और चर्चा तेज हो गई है। समर्थकों का कहना है कि जिन लोगों ने यह मान लिया था कि ब्रजभूषण शरण सिंह की राजनीति खत्म हो चुकी है, उनका दौर अब जा चुका है, उनके लिए यह फैसला बड़ा झटका है। दूसरी तरफ राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि उत्तर प्रदेश, खासकर पूर्वांचल की राजनीति में किसी भी बड़े नेता की ताकत सिर्फ अदालत के फैसले से तय नहीं होती, बल्कि संगठन, जनता के बीच पकड़, पार्टी नेतृत्व के भरोसे से ही यह तय होती है। ये हमारी जीत नहीं है, ये जूनियर खिलाड़ियों की जीत है। लाइव फ्रेम है भाई साहब, जूनियर खिलाड़ियों की जीत है। और इस केस से ये बात साबित हो गई कि ओलंपिक पदक विजेता भी झूठ बोलते हैं, वर्ल्ड के पदक विजेता भी झूठ बोलते हैं अपने स्वार्थ के लिए। ये बात साबित हुई और मैंने खिलाड़ियों के हक के लिए, जूनियर खिलाड़ियों के हक के लिए ये आरोप मेरे ऊपर लगाया गया। और ये हमारी जीत नहीं है, ये हमारे समर्थकों की जीत है।
जिनका मेरे ऊपर विश्वास था और उन खिलाड़ियों की जीत है। अब हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन आप खुद ही पता लगाओ कि कौन नहीं था। देश के 2-1 पार्टियों को छोड़ करके कौन नहीं था और कौन मेरी फांसी की मांग नहीं कर रहा था। कितने लोग थे जो जिंदा जला देना चाहते थे, आपको पता है। ऐसे में आने वाले महीनों में यह साफ होगा कि ब्रजभूषण की भूमिका कितनी बढ़ती है। सियासी गलियारों में यह भी चर्चा है कि अगर भविष्य में उन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिलता है तो वो पहले से ज्यादा मजबूती के साथ मैदान में उतर सकते हैं। समर्थकों का मानना है कि अदालत से राहत मिलने के बाद उनके ऊपर लगा सबसे बड़ा राजनीतिक दबाव कम हुआ है। हालांकि अंतिम फैसला पार्टी नेतृत्व को ही करना होगा कि उन्हें चुनाव लड़ाना है या कोई बड़ी जिम्मेदारी देनी है। इसीलिए अभी किसी भी दावे को अंतिम सच मान लेना यह बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। बड़ी बात यह भी है कि पूरे मामले के दौरान ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार कहते रहे हैं कि उन्हें अदालत पर पूरा भरोसा है और वो न्याय का इंतजार करेंगे। अब फैसले के बाद उनके समर्थक यही कह रहे हैं कि उनका भरोसा सही साबित हुआ। वहीं विरोधी दलों की ओर से इस फैसले पर क्या राजनीतिक प्रतिक्रिया आती है, उस पर भी सबकी नजर रहेगी। आने वाले दिनों में यह मुद्दा उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी चर्चा का विषय बना रह सकता है। अगर पूरे घटनाक्रम को जोड़कर देखें तो फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि अदालत के फैसले ने ब्रजभूषण शरण सिंह को कानूनी राहत दे दी। इसके बाद उनकी संभावित राजनीति वापसी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। समर्थकों में उत्साह है, अलग अलग जगह पे तस्वीरें भी सामने आई हैं, राजनीतिक विश्लेषण शुरू हो चुके हैं, पूर्वांचल की राजनीति को लेकर नए समीकरण की बातें हो रही हैं। लेकिन वो फिर चुनाव लड़ेंगे या नहीं, उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी या नहीं, वो सांसद या मंत्री बनेंगे या नहीं, इन सभी सवालों का जवाब अभी भी भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल इतना तय है कि अदालत के इस फैसले ने एक बार फिर से ब्रजभूषण शरण सिंह को उत्तर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है और आने वाले दिनों में उनकी हर राजनीतिक गतिविधि पर पूरे प्रदेश की नजर रहने वाली है। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।